Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ पैटर्न्स को कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये इस सीरीज़ की एक थर्ड वीडियो है जिसमें आप प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे जिसमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल हमने प्रिंट करवाए थे और इसी तरह जो मेन डायगोनल पे अगर एलिमेंट्स पड़े हों तो वो भी हमने प्रिंट करवाए थे, ट्राइंगल्स प्रिंट करवाए थे और मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे एलिमेंट्स प्रिंट करवाए थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप शेप्स बनाई थी और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप शेप बनाई थी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेकेंडरी डायगोनल, जो सेकेंडरी डायगोनल होता है एक मैट्रिक्स का, हमने वो कैसे प्रिंट करवाना है। सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करवाने हैं, उसके नीचे एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करवाने हैं और सेकेंडरी डायगोनल के अलावा अगर आपको एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हो तो वो कैसे करवाएंगे। तो इसको देखने के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो एक मैट्रिक्स है वो 5x5 का है। 5x5 का मैट्रिक्स है तो आपने ये जगहें जो है ना, जो ये शुरू की जो स्पेसेस हैं, इन जगहों पे आपने स्पेस प्रिंट करनी है और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उस जगह पे स्टैटिक करनी है और इसके अलावा बाकी सारों पे स्पेस करनी है। यही चीज़ फिर बाद में दूसरों पे भी हम यूज़ करेंगे। वो किस तरह करेंगे, इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, अभी हम देखते हैं। तो कंसिडर हम ये कर लेते हैं कि एक 5x5 का एक मैट्रिक्स है आपके पास और 5x5 के मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखें तो हम, क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं, 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स हैं, तो एक आउटर लूप को मैं आई से मतलब आई आइट्रेशन वेरिएबल उसका आई हो जाएगा और एक इस तरह एक इंटरनल लूप होगा जिसका आइट्रेशन वेरिएबल जे होगा। तो आउटर लूप है वो रोज़ को कंट्रोल कर रहा है और इंटरनल लूप जो है वो कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स के लिहाज से अगर आई और जे की वैल्यू 1 होती है तो ये एलिमेंट 1 1 बनेगा, ये 2 2 बनेगा, ये 3 3 बनेगा, ये 4 4 और 5 5। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आई और जे बराबर होती है। ये हमने बात प्रीवियस वीडियो में की थी। आज की वीडियो में हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें अगर आप आई और जे की वैल्यूज़ को ऐड करें तो 6 बनती है। पूरे डायगोनल मतलब सेकेंडरी डायगोनल में सारे एलिमेंट्स को अगर आप आई और जे को ऐड करें तो वो 6 बनता है। अब ये 6 कहाँ से आया, ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा बाद में देखते हैं कि ये 6 कहाँ से आया। अभी फ़िलहाल आप ये सपोज़ कर लें कि अगर 5x5 का अगर एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो सेकेंडरी डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके अगर आई और जे को आप ऐड करें तो 6 बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर 6x6 का हो तो हो एलिमेंट एक 6x6 का अगर मैट्रिक्स हो तो उसमें सेकेंडरी डायगोनल के अंदर अगर आप आई और जे को ऐड करेंगे तो वो 7 बनेगा। मतलब हमेशा वो जो आपका जो n×n है, n स्क्वायर मैट्रिक्स अगर n×n का है तो आपको जो सम है यहाँ पे जो मिलेगा वो n×1 का मिलेगा, ठीक है। तो अगर 5x5 है तो यहाँ पे 6 मिलेगा, अगर 6x6 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 7 मिलेगा आपको, राइट। तो अब अगर आप ये एक्सेस करना चाहते हैं इन एलिमेंट्स को जो कि यहाँ पे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, अगर आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप लॉजिक यूज़ करेंगे वो क्या होगी कि अगर आप इस डायगोनल को अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कि i + j = 6, ठीक है। i + j = 6। जब आप i और j = 6 लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप इस वक्त कहाँ पे घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं जी सेकेंडरी डायगोनल में। इसी तरह अगर इससे ऊपर देखा जाए, इस डायगोनल से ऊपर देखा जाए तो ये वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पे i और j को ऐड करो तो वो 6 से कम ही बनेगा, ठीक है। और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनमें अगर देखा जाए तो ये वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आप i और j को ऐड करें तो वो 6 से ग्रेटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप सेकेंडरी डायगोनल को अप्रोच करना चाहते हैं तो वहाँ पे i + j = 6 लिखेंगे। अगर आप उससे लोअर वाली ट्राइंगल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप i + j > 6 लिखेंगे। और जब आप अपर ट्राइंगल देखना चाहते हैं, इससे ऊपर वाला ट्राइंगल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप i + j <= 6 देखेंगे। तो ये लॉजिक्स हैं कुछ, मतलब इसको आपने ज़हन में रखना है कि ये चीज़ें जो है ना हम आगे जब इसकी C++ में इसकी प्रिंटिंग करवाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक 5x5 का मैट्रिक्स है, आर भी 5 है और कॉलम्स में 5 हैं। तो ये मैंने एक लूप यूज़ किया है जिसमें आई जो है वो रोज़ को कंट्रोल कर रहा है और जे जो है वो कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है और जे के अंदर ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है, ठीक है। और ये सी आउट एंडल क्यों प्रिंट यूज़ हुआ है, वो इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि आप जब आप
5 प्रिंटिंग्स कर लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपको एक एंडल मतलब एक नई रो में जाने के लिए देखें, आप इसके फ़ौरन बाद आई की वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब आप रो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट रो में जाएँ, नेक्स्ट रो में जाने से पहले अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये मतलब है। तो अब यहाँ पर आपने क्या कंडीशन यूज़ की है, यहाँ पे ये यूज़ की है कि अगर i प्लस जे इक्वल्स टू 6 हो जाएं तो स्टार प्रिंट करो, एल्स यहाँ पे स्पेस प्रिंट करो। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे i प्लस जे इक्वल टू 6 है वहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, स्टेरिक्स प्रिंट हो जाएंगे, वरना हर जगह पर स्पेसिस हो जाएंगी। तो i प्लस जे इक्वल टू 6 सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी डायगोनल पोजीशन पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, बाकी हर जगह पे स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर। अब इसी तरह अगर आप इसको देखें कि अगर यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ हो कि अगर i प्लस जे लेस देन 6 हो तो उस जगह पे स्टार्स हो जाएं, एल्स हर जगह पे स्पेस हो जाए। तो लेस देन 6 कहाँ पे होता है, लेस देन 6 ही ऊपर वाली साइड पे होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड पे लेस देन 6 है तो ऊपर वाली साइड पे जहाँ पर i प्लस जे लेस देन 6 है तो वहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, एल्स हर जगह पे स्पेसेस हो जाएंगी। इसी तरह अगर i प्लस जे लेस देन इक्वल टू 6 हो जाए, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको दो कंडीशन आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने लेस देन वाले भी यूज़ कर लिया है, जिसका मतलब ये वाले स्टार्स हैं ऊपर वाले, और इक्वल टू की वजह से वो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, वो भी प्रिंट हो जाएंगे, राइट। इसी तरह अगर आप i प्लस जे ग्रेटर देन 6 लिखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जहाँ पर i प्लस जे ग्रेटर देन 6 है, जो कि कहाँ होता है, सेकेंडरी डायगोनल के नीचे वाली साइड पे, ठीक है, सेकंड डायगोनल के नीचे वाली साइड पे। यहाँ पर i प्लस जे ग्रेटर देन 6 होता है तो वहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, एल्स हर जगह पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्टार और हर जगह पे स्पेसिस प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर आप ये लिखते हैं i प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो नीचे डायगोनल के नीचे और डायगोनल पर भी स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे और हर जगह पे स्पेसिस हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप एक और लॉजिक यूज़ करते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि i प्लस जे नॉट इक्वल टू 6, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जहाँ पर i प्लस जे नॉट इक्वल टू 6 हो वहाँ पे स्टार्स हो जाएं, एल्स हर जगह पे स्पेस हो जाए। तो i प्लस जे नॉट इक्वल टू 6 कहाँ पे होता है, नॉट इक्वल टू 6 वो हर जगह पर होता है सिवाय सेकेंडरी डायगोनल के। तो सेकेंडरी डायगोनल की जगह पर स्पेस आ जाएगी, बाकी हर जगह पे स्टार्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ शेप्स जो कि पैटर्न्स जो कि हम C++ में जाके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इफ एल्स की ही है, ठीक है। तो बाकी सारा काम वही है जो कि हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप बनाने में करते हैं। मतलब आप स्क्वायर शेप बनाएं, लेकिन उस स्क्वायर शेप में जो आपकी सी आउट स्टेरिक है उसको कंडीशनल करते हैं बस, तो आपको बाकी सारी शेप्स मिल जाएंगी। अब हम ऐसे करते हैं कि कोड ब्लॉक्स में जाके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं कोड ब्लॉक्स में आ गया हूँ और कोड ब्लॉक्स में आके मैं यहाँ पे यूज़र से भी ले सकता हूँ साइज़ इसका, और ख़ुद भी दे सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। तो मैं यहाँ पे ख़ुद ही दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 7, ठीक है, ताकि वो 7x7 का मैट्रिक्स बने। तो 7x7 का बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू s और i प्लस प्लस। ये एक फॉर लूप हो गया जो कि आउटर लूप होगा, जो कि कंट्रोल करेगा रोज़ को, क्योंकि इसके 7 रोज़ होंगे और 7 ही कॉलम्स होंगे। तो मैं जो दूसरा लूप है वो इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू s दोबारा से मैंने लिखा है क्योंकि इसके 7 ही रोज़ होंगी, j प्लस प्लस। अब इसमें जाके हम सी आउट स्टैटिक लिखेंगे, लेकिन सी आउट स्टैटिक अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, एक स्क्वायर शेप ही बनेगी जिसमें 7 रोज़ और 7 कॉलम्स होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो शेप सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर वाली या नीचे वाली या सेकेंडरी डायगोनल हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो चीज़ लिखनी होगी वो उसे कंडीशन करना पड़ेगा। इफ़ i प्लस जे इक्वल्स टू s प्लस 1, ठीक है। मैंने ये बात पहले बताई थी कि अगर आप 7x7 का मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके सेकेंडरी डायगोनल पे i और j को जब आप ऐड करेंगे तो वो 8 बनेगा, ठीक है, हमेशा उससे 1 बड़ा होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सेकेंडरी डायगोनल प्रिंट हो तो आप i प्लस जे इक्वल्स टू s प्लस 1 करेंगे। उसके बाद जाके अगर सी आउट स्टैटिक लिखते हैं तो ये उन जगहों पर स्टैटिक प्रिंट करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे i प्लस जे इक्वल्स टू s प्लस 1 होगा। एल्स हर जगह पे आपने क्या करना है, एल्स हर जगह पे आपने सी आउट स्पेस कर देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके आपका फॉर लूप जो j वाला है वो क्लोज हो जाएगा, इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे i वाला भी क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इसको अब एक दफ़ा कंपाइल करते हैं।
कंपाइलेशन में अभी एक एरर आ रहा है, सी आउट में मैंने यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट सही नहीं लिखी थी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कोई भी एरर नहीं है। कोई भी एरर नहीं है तो अब इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि कंपाइलेशन हो गई है इसकी। ये देखें, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल जो है ना वो प्रिंट हो गया, सेकेंडरी डायगोनल। अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा ग्रेटर देन लिखते हैं। ग्रेटर देन से क्या होगा कि आई प्लस जे जहाँ पे ग्रेटर देन हो और इक्वल टू भी हो एस प्लस वन के, तो क्या प्रिंट होगा चेक करते हैं। ग्रेटर देन कहाँ होता है, नीचे वाला, और इक्वल टू की वजह से यहाँ पे आपको जो डायगोनल है, डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से इक्वल्स हटा दें तो आपको सेकेंडरी डायगोनल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी डायगोनल नहीं है। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे लेस देन लिखते हैं तो आपको सेकेंडरी डायगोनल के बगैर जो है ना अपर मैट्रिक्स जो होता है, जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है सेकेंडरी डायगोनल का, वो नज़र आएगा। इक्वल टू लिखते हैं तो इसमें सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे, राइट। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं नॉट इक्वल टू एस प्लस वन, तो सेकेंडरी डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो भी करते हैं, मैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट करें 20 कर देता हूँ, तो ये देखें आप 20 क्रॉस 20 का एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें सेकेंडरी डायगोनल नहीं है, बाकी सारे हैं। तो इस तरीके से आप ये जो मैं यहाँ पे एस की वैल्यूज़ दे रहा हूँ ये आप यूज़र से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो सेकेंडरी डायगोनल और उससे ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली एक ट्रायंगल शेप ही है, राइट एंगल ट्रायंगल्स ही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।